नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर गन्ना समिति के चुनाव को लेकर पूरा हो हल्ला हो। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी की तस्वीरें वायरल हो रही। बीजेपी विधायक पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। एसडीएम सदर के सामने से पर्चा छीना। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा दें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और गन्ना समिति के चुनाव को लेकर यह बवाल हुआ। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एसडीएम सदर जो कि कुर्सी पर बैठे हैं, और ये बाकायदा ये तस्वीरें देखिए। एसडीएम सदर कुर्सी पर बैठे हैं और ये सामने से ये बीजेपी की विधायक है मंजू त्यागी। ये देखिए, ये सामने से उन्होंने पर्चा खींचा और वहां से निकल गए। और ये तल्ख तेवर ये बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का है। अब सही है या गलत, ये आप तय करिए। हम नहीं कह रहे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एसडीएम सदर सामने चेयर पर बैठे हैं और ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने से झपट्टा मारकर हाथ से कागज को खींचा और फिर वहां से निकल गई। ये तल्ख तेवर देखिए, ये देखिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राम जी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। राम जी, ये बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का वीडियो वायरल हो रहा है, और क्या कुछ पूरा मामला था, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज गन्ना समितियों के चुनाव होने थे। चुनाव का एक प्रोसेस होता है कि चुनाव के अंदर जो पक्ष विपक्ष दोनों जो होते हैं सामने, तो इसका पर्चा जो दिया जाता है, लेकिन सुबह से कोई पर्चा नहीं दिया जा रहा था। बाकायदा जो जिम्मेदार लोग थे वो ऑफिस से गायब थे। तब समाजवादी पार्टी का पूरा एक जत्था जो था, जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सब लोग पहुंचे, इन्होंने वहां हंगामा किया। तो हंगामे के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो सदर एसडीएम लखीमपुर खीरी, वहां पे मौके पहुंचे भारी पुलिस बल, जो धवारा सीओ है उनकी मौजूदगी में भारी पुलिस बल पहुंचने के बाद जो पर्चा दिए जा रहे थे, जिस तरीके सोशल मीडिया पे वीडियो जिस कार्यकर्ताओं ने बनाए थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जिम्मेदार विधायिका है मंजू त्यागी हैं, श्रीनगर से विधायिका हैं और बाकायदा दूसरी बार इनका विधायक हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्चा छीन के भागती हुई नजर आ रही हैं, उनके पीछे बाकायदा लोग भी, जो वहाँ के लोग थे वो भी चिल्लाने लगे। जो कार्यकर्ता थे बहुत इसके भारतीय जनता पार्टी के, माफ करिएगा, ये भी कहीं ना कहीं चिल्लाने लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरीके से कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, वो कहीं पटरी से उतरती नजर आई। उसके बाद जो पुलिस की व्यवस्था थी, वो पुलिस ने एक लाठीचार्ज भी किया है। बाकायदा लाठीचार्ज के दौरान जो जिम्मेदार सीओ थे, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो अन्य लोग जो चुनाव का पर्चा मांग रहे थे, वो लाठीचार्ज में घायल भी हुए, गिरे भी हुए। अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था। नहीं तो राम जी, एसडीएम सदर सामने बैठे हैं, सामने से पर्चा जिस तरीके से विधायक खींच रही हैं, ये तल्ख तेवर क्यों? मतलब क्या वहां पर भगदड़ मची थी, कहा सुनी हुआ था? आखिर ये विधायक का ये अंदाज देखने को कैसे मिला? किस तरीके से तल्ख तेवर में एसडीएम के हाथों के सामने से उस पर्चे को खींचना और वहां से इस अंदाज में निकलना जैसे मानो वहां पर रॉबरी हो रही हो, ये नया अंदाज कैसे देखने को मिला? भगदड़ हुई थी या और कुछ मामला था? देखिए, जिस तरीके से उनका जो आरोप है कि शासन सत्ता का जो चुनाव है, जो समितियां होती हैं, समितियों का संचालन जो सरकार के अंडर में होता है, तो कहीं ना कहीं जो काबिज लोग होते हैं सरकार के ही लोग होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपको बात करिएगा, बताते चलें, जो एसडीएम सदर है वो बाकायदा वहाँ साइड में वो एक शर्ट पहने खड़े हुए थे, और जो समिति के जो संचालक, जो ये सचिव होते हैं, सचिव पर्चा बांट रहे थे। और जिस तरीके से आनंद फानंद में जो विधायिका दौड़ती है, आते हुए पर्चा छीन लेती है, उनके साथ में दर्जनों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो भी नारेबाजी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुबह से जो पर्चे की लाइन में लोग लगे हुए थे, जिनको पर्चा नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक संविधान में कहा जाता है कि पर्चा देना चाहिए,
और पक्ष विपक्ष दोनों को चुनाव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव का एक रुख था, वो रुख को देखते हुए जब पर्चा बिकने लगे तो मंजू त्यागी जो विधायक है श्रीनगर से, उन्होंने आपा खो दिया। आपा के दौरान जो वहां का जिम्मेदार अधिकारी की बात की जाए तो जो सीओ धौरारा मौजूद थे, एसएचओ मौजूद थे, एक विवेक उपाध्याय एसएचओ है, उनका बाकायदा उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है, जिम्मेदार दर्जनों की तादाद में पुलिस बल भी था। तो कहीं ना कहीं जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगी, हल्ला मचने लगा, बवाल होने लगा, विधायक का पर्चा लेके भागने लगी, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी पटरी नीचे नजर आई। लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो जो यहाँ के जिम्मेदार के एसडीएम थे जिनके नेतृत्व में चुनाव कराया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक लापरवाही देखने को मिल रही है। नहीं तो राम जी, ये जो कुछ भी हमें देखने को मिला, ये तस्वीरें देखकर तो आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मंजू जो कि विधायक है वो जिस तरीके से पर्चा खींचकर निकलते हैं, इसको लेकर वहां के अधिकारियों का या एसडीएम जो थे वहां पर एसडीएम सदर, उनकी तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, जिस सरकार जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी तरफ से भी कोई बयान ऐसा नहीं उन्होंने दिया है, ना आया है। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरीके से वीडियो एक सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन वीडियो में बाकायदा लाठीचार्ज देखा जा रहा है, लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग जो गिरते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी की बात बनती थी, पुलिस की भी व्यवस्था देखने को बनती थी कि व्यवस्था को बिगड़ ना पाए और जिस तरीके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो अधिकारियों को बनती है, अधिकारियों की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। नहीं तो राम जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रशासन की पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, सब कुछ शांत तरीके से होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं और इसी वजह से शायद इतना हंगामा भी हुआ। सवाल इससे भी बड़ा ये है कि एक अधिकारी जो सामने बैठा है और वो अगर चीजों को समझ रहा है, तो इस तरीके से कोई प्रत्याशी हो या किसी भी पार्टी का विधायक हो, वो ऐसे किस तरह से सामने से पर्चा खींचकर वहां पर जा सकता है? बिल्कुल, भारतीय संविधान में जो संविधान बनाया गया है, संविधान में है कि अगर कोई भी चुनाव छोटे से लेकर बड़े तक होता है, उसमें भी पक्ष विपक्ष दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो समितियों, 4 समितियों के चुनाव थे, चुनाव में जो ये घटना है पूर्व क्षेत्र की बताई जा रही है। इससे पहले ओयल जो पड़ता है शहर के आउटर पे एक कस्बा है, वहां भी एक समिति है, वहां भी बवाल हुआ, सुबह से पर्चा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार सचिव थे, जो समिति के संचालक जो करते हैं, सचिव है, इनके अलावा जो लोग हैं, इनकी लापरवाही आई। वहीं आपको बता दें, निर्वाचित जो यहाँ से सांसद हैं उत्कर्ष वर्मा मधुर, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने भी सरकारी समितियों पे बाकायदा एक तरीके से भाजपा का एक कब्जा देकर बताया गया है कि एक तरीके से जिनका हैक कर लिए गए हैं, उनका एक बयान भी कहीं ना कहीं आया है। नहीं तो राम जी, अब देखिए, अब बीजेपी विधायक जो हैं ये मंजू त्यागी, इन पर गुंडागर्दी करने का आरोप हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा करने का भी तस्वीर हमने देखा। समाजवादी पार्टी का इसको लेकर कोई बयान उनके कार्यकर्ताओं को लेकर? देखिए, जो यहाँ से सांसद जो चुने गए हैं, मौजूदा लखीमपुर से जो सांसद सदर से चुने गए हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इनके जिला अध्यक्ष हैं रामपाल यादव जी, उनका भी बयान आया था। उन्होंने साफ सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और उनका ये कहना था कि एक जो संचालक समितियां हैं उनको सरकार ने एक हैक कर लिया गया है और जिस तरीके से पर्चे नहीं बांटे गए, तो कहीं ना कहीं इशारा है कि इशारे पे काबिज होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव नहीं होना चाहते हैं और एक तरफा चुनाव होना चाहिए और एक तरफे के रूप में जीतना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हम एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से विधायक, ये देखिए, ये किस तरह से सामने से पर्चा खींचती है और फिर तल्ख अंदाज में पीछे मुड़कर वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये सही है या गलत, हम ये तय नहीं कर रहे, ये आप लोग तय करिए। लेकिन जिस तरह से अधिकारी के हाथ से पर्चा छीनकर विधायक, बीजेपी की विधायक मंजू त्यागी जिस तरह से पर्चा खींचकर वहां से निकलती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये आपको तय कर सही है या गलत। लेकिन अधिकारी के सामने से पर्चा इस तरीके से खींचना और इस तल्ख अंदाज से वहां से बाहर निकलना, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। ये विधायक मंजू त्यागी और ये तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग इसे गुंडागर्दी बता रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां सुल्तानपुर लूट कांड के मामले में
यूपी पुलिस ने मंगेश यादव का वीडियो जारी किया है। वीडियो में मंगेश यादव को दिखाया गया है और यूपी पुलिस का यह दावा है कि मंगेश लूट में शामिल था। यह डीजीपी वो दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इनकाउंटर था वो सही, तो 13 आरोपी थे इस घटना में। मतलब ये जो घटना है इसमें कुल 13 आरोपी शामिल थे और ये वीडियो भी यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इनकाउंटर गलत नहीं। अफसरों का दावा है कि इनकाउंटर सही है और सुल्तानपुर लूटकांड का जो ये पूरा मामला है, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, सुल्तानपुर कांड का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी पुलिस ये वीडियो जारी करती है कि देखिए भाई जो इनकाउंटर हुआ है वो इनकाउंटर गलत नहीं। आसिफ, जिस तरह से सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर के बाद लगातार समाजवादी पार्टी निशाना साधती चली आ रही है योगी सरकार और यूपी पुलिस पर, लेकिन आज भी जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में हुए इनकाउंटर को झूठा बताया है और यह कहने की कोशिश की है कि पीडीए के लोगों को इनकाउंटर में मारा जा रहा है। इसकी सफाई में डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सबूत जो है मीडिया को दिया, जिसमें यह कहा गया कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर घंटा घर में 12:45 पर दिन दहाड़े डकैती हुई थी और अब तक जो कार्रवाई की गई है उसको साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसा डीजीपी का कहना था। और डीजीपी ने एक के बाद एक कई ऐसी वीडियो मीडिया कर्मियों को दिया जिससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंगेश यादव जौनपुर में एक गाड़ी चुराता है और इसी गाड़ी से सुल्तानपुर में लूट होती है। यह लूट के बाद चोरी की गई बाइक वहीं से फेंक कर बोलेरो पर सवार होकर बदमाश सारा माल लेकर चले जाते हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने साक्ष्य के तौर पर दिखाई और जहां रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में जिस बोलेरो से लूट कांड का सामान ले जाया गया था उसका भी फुटेज डीजीपी की तरफ से दिया गया। इसके अलावा मंगेश यादव के घर में जब एसटीएफ पहुंची थी तो उसकी बहन और मां का भी बयान सीसीटीवी बयान भी लिया था एसटीएफ ने। और तो आसिफ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे कि देखिए मंगेश यादव को फंसाया गया, फर्जी इनकाउंटर किया गया और इसके बाद फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह रहे थे कि यूपी पुलिस की वर्दी पर खून के छींटे हैं, उसको साफ करना चाहिए। तो क्या यूपी पुलिस ने उन खून के छींटों को साफ करने के लिए ये वीडियो जारी किया और इस आधार पर पुलिस ये कह रही है कि देखिए इनकाउंटर फर्जी नहीं था, इनकाउंटर सही हुआ है, क्योंकि ये तस्वीरें वायरल होने के बाद या जारी करने के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लूट को कैसे अंजाम दिया गया। आसिफ, देखिए लूट की बात करें तो बड़ी डकैती थी, इसमें करोड़ों रुपए का सोना लूटा गया था और इसके बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार योगी सरकार और यूपी पुलिस और एसटीएफ पर निशाना साध रही थी, लेकिन जब खुलासा शुरू हुआ तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की बेचैनी भी देखी गई और लगातार हमला करते नजर आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और उसके बाद जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच वार चल रहा था और समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि फर्जी और फेक एनकाउंटर है। तो इन सब के बीच आज जिस तरह से प्रशांत कुमार डीजीपी ने जो है साक्ष्य रखे, वीडियो दिखाए और यह कहने की कोशिश की कि जो भी एक्शन हुआ है वह गलत नहीं हुआ है, खुलासा साफ तौर पर किया गया है और किसी को जानबूझकर या फर्जी तरीके से एनकाउंटर नहीं किया गया है। और कई अन्य ऐसे भी सबूत
पेश किए गए, जिसको लेकर यह पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है कि यूपी पुलिस पूरी ईमानदारी और बहादुरी के साथ इस घटना को अनावरण किया और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद बेबुनियाद है। हालांकि आज 4 आरोपियों को लूटकांड में सुल्तानपुर के न्यायालय में पेश भी किया गया और सोना, भारी मात्रा में 2 किलो सोना भी बरामद कर दिखाया गया। तो यह कहा जा सकता है कि वार और पलटवार के बीच जिस तरह से अब सियासी जंग तेज हो गई है और इन सब के बीच जिस तरह से अब यूपी पुलिस को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, डीजीपी ने खुद मोर्चा संभाला और यह कहने की कोशिश की कि उनके योगी सरकार या नहीं। तो आसिफ वैसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब ये वीडियो वायरल होने के बाद या वीडियो जारी करने के बाद डीजीपी की तरफ से उनकी तरफ से क्या कुछ उनका बयान आया वीडियो जारी करने के बाद? दूसरा ये कि ये जो कहा जा रहा था कि भाई अगर लूट हुआ तो पैसा कहां गया, गहना कहां गया, ये सारी चीजें गई कहां? सवाल तो यही खड़ा कर रहा था विपक्ष। क्या इस वीडियो को जारी करने के बाद उन सवालों की ताबूत पर आखिरी मोहर लगेगी या ये हंगामा यूं ही चलता रहेगा? आसिफ, देखिए, चुनाव सिर पर है और 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और कोई ऐसा मुद्दा नहीं गंवाना चाहता विपक्ष की वक्त न उठाए और जनता की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जनता का हितैषी बताने के लिए ऐसे मुद्दे जो है लगातार उठाए जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक माल बरामदी पर जिस तरह से निशाना साध रहे थे, ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सुल्तानपुर लूट के मामले में डीजीपी पुलिस की तरफ से वीडियो वो सामने रखा गया कि किस तरह से सुल्तानपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो लुटेरे हैं वो अंदर घुसते हैं और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर घमासान अभी भी जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पे है, जहां विदेश यात्रा पे जाकर राहुल गांधी ने जो एक टिप्पणी की है सिख धर्म को लेकर, तो हमारे साथ खास बात करने के लिए हरीश मीणा सर हैं। सर, जिस तरीके से आज राहुल गांधी जो है विदेश यात्रा पे हैं और उन्होंने एक सिख धर्म को लेकर एक टिप्पणी की है, तो उसको लेकर किस तरीके से देखते हो आप? राहुल गांधी जी ने टिप्पणी कोई गलत नहीं करी है, किसी के खिलाफ नहीं करी है। उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के बताया गया है कि जैसे उन्होंने किसी धर्म का वो अपमान किया है। राहुल गांधी जी सब धर्मों का, सब जातियों का सम्मान करते हैं और उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा जिस तरह से प्रेस में बताया गया है। सर, लगातार इस पर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर राजनीति होनी चाहिए विकास की, विचार की, विचारधारा की। राजनीति होनी चाहिए महंगाई कैसे कम हो, राजनीति होनी चाहिए बेरोजगारी कैसे कम हो। अब ये बीजेपी वाले ये बात तो करते नहीं है और धर्म जाति इसकी बातें करते हैं। बताइए आपने 10 साल में क्या किया है, वो क्यों नहीं बताते देश को? तो मैं मानता हूँ ये राजनीतिक वो है, कोई उनके पास कोई आधार नहीं है बोलने के लिए और उनको लग रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी का जनाधार समाप्त हो रहा है, तो इस तरह की तरह वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। सर, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो है अलग कुछ जिले बनाए गए हैं, तो आप किस? हाँ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार में गहलोत साहब की सरकार थी, जिले बने थे जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए और जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए जिले बनाए गए और मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर, लगातार पेपर लीक को लेकर भी लगातार छात्रों को जो काफ़ी परेशानी हो रही है पेपर लीक मामले में। गलत है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करे और परीक्षाएं समय पे हो, नतीजे समय पे आए, बच्चों को रोजगार समय पे मिले। सर, लगातार जिस तरीके से जो है पेपर लीक हो रहा था उस समय से लगातार कांग्रेस को लेकर बात की जाए, गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा था। पेपर लीक किसी टाइम में हो, कांग्रेस के टाइम में हुआ हो, बीजेपी के टाइम हुआ हो, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर के बाद अवैध पार्किंग पर नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। लखनऊ की कुर्सी रोड पर
सरकारी तालाब पर बिल्डर ने अवैध कब्जा कर पार्किंग बनाई थी, जिसके बाद इंडिया वॉइस ने बड़ी ही प्रमुखता से इस अवैध पार्किंग की खबर को दिखाया। लखनऊ नगर आयुक्त ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तहसीलदार को न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि नगर आयुक्त ने इस अवैध कब्जे पर लापरवाह तहसीलदार को जल्द से जल्द तालाब को मूल रूप में लाने का निर्देश भी दिया। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों को अवैध कब्जे की लगातार जो है कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं। उनके भी लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई से कतराते हुए अधिकारी नजर आते हैं और साफ कहा जा सकता है कि ये इस वक्त मौजूद है लखनऊ की कुर्सी रोड पर। कुर्सी रोड का जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जो है तालाब तहसीलदार लगातार यहाँ पर इसकी खबर जो है उस तक लगातार बनी हुई है और साफ कहा जाता है ऊंची रस्म और ऊंची पहुँच के चक्कर में जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने से घबराते हुए नजर आते हैं। साफ कहा जा सकता है जहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप जो है जो तालाब का अस्तित्व है उसको लाया जाए, उसके बावजूद जो नगर निगम के लापरवाह जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिल्डर से मिली भगत होने के कारण जो है निजी उद्योग में जो है पार्किंग बनाई जा रही है। बिल्डर को कहीं ना कहीं नगर। तो वहीं मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में 8वीं क्लास की एक छात्रा का कोचिंग सेंटर से दिन दहाड़े अपहरण हो गया। आरोपी शाही की जिद पर अड़ा था। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर नाबालिग घर पहुंची और परिजन को अपहरण की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं सुल्तानपुर में हुए ज्वेलरी लूटकांड में रायबरेली का कनेक्शन भी सामने आया है। एसओजी टीम ने मुख्य आरोपी विपिन सिंह की निशानदेही पर रायबरेली के उस घर की तलाशी की जहां लूट की योजना बनाई गई थी और लूट के बाद माल का बंटवारा हुआ था। एसओजी टीम रायबरेली पहुंची, जहां रायबरेली के बालापुर इलाके में मकान की तलाशी ली। इस मकान में बदमाशों ने कुछ ही हफ्ते पहले किराए पर लिया था। दरअसल बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में सराफा व्यवसायी से हुई लूट के दौरान तकरीबन 50 किलो चांदी और 2 किलो के आसपास सोना लूटा था और इस लूटकांड का मुख्य आरोपी विपिन सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इस लूटकांड के तार एक एक कर खुलने लगे। पुलिस ने इस मामले में जहां एक अन्य आरोपी मंगेश यादव को इनकाउंटर में मार गिराया था, तो वहीं विपिन की रिमांड मिलने पर लूट के मामले में पूछताछ के दौरान इसके तार रायबरेली से जुड़ गए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।